नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। वृश्चिक राशि हो, वृश्चिक लग्न हो, आने वाला सप्ताह यानी कि 6 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में बड़े ही विचित्र परिवर्तन कर रहा है। कुछ अनहोनियां सी होने को दिखाई देती हैं, कुछ विचित्र घटनाएं होने को दिखाई देती हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से जब चार्ट में देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब इसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं, एक्सरे निकालते हैं, एमआरआई करते हैं, तब पता लगेगा कि यार कहानी कहाँ बिगड़ी हुई है, कहाँ से समस्या आ रही है, कौन सी जगह है जो हमें परेशानी देने वाली है। तो सबसे पहले तो एक बड़े गोचर की बात कर लेते हैं। वो हो रहा है आपके लाभेश का, आपके अष्टमाधिपति बुध का। 7 जुलाई के दिन बुध जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक यही बुध जो है आपके लाभेश भाग्य भाव में बैठे थे, ये पीछे चले गए हैं वक्री होते हुए। वक्री ये भी चल ही रहे थे, पिछले सप्ताह में बात कर ली थी हमने। अब ये आपके लिए कहाँ पे आ गए हैं? 8वें भाव के अंदर। लाभेश अपनी स्व राशि का होकर के बैठा है, वक्री भी हो गया है, अस्त भी हो गया है। बड़ी अजीब सी समस्या है। तो सबसे पहले इसी को ही देख लेते हैं। देखिए, बुध यहाँ से दृष्टि की बात करें तो द्वितीय भाव पे डालता है। इसके अलावा ये जो राशि यहाँ पे पड़ती है, जो भाव पड़ती है वृश्चिक राशि वालों के लिए, ये बुध का ही घर है, बुध की ही राशि पड़ती है मिथुन राशि। यहीं पे ये वक्री हुए हैं, लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, कहने का मतलब क्या हुआ कि काम थोड़े से हमारे डिले हो जाएंगे। देखिए, डिले में और डिनाई में फर्क है, विलंब में और अस्वीकृति के अंदर थोड़ा फर्क है। तो अस्वीकृति नहीं है, ये विलंब है। 8वें भाव के अंदर बुध सूर्य यहाँ पे युति बना रहे हैं। दशमाधिपति सूर्य बनते हैं, लाभेश आपके बुध बनते हैं। दशम और 11 के स्वामी 8वें भाव में फंस रहे हैं। समस्या तो पैदा करेंगे ही करेंगे। कह देंगे चलो ठीक है, 6, 8, 12 का सूर्य को दोष नहीं लगता, लेकिन बुध तो है ही, है ना। तो यहाँ पे वक्री होने से क्या होगा? वक्री होने से होगा कि आपके कोई बॉस हैं, सीनियर हैं, मैनेजर हैं, आपकी ग्रोथ है, आपका प्रमोशन है, स्विचिंग कर रहे हैं कहीं भी कंपनी में, अपने हाइक लेना चाह रहे हैं अपनी सैलरी में, तो थोड़ा सा उसमें डिले है साहब, ठीक है ना। सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा काम हमारा नहीं है कि हम अच्छी अच्छी बातें ही करते रहें, आपको सावचेत ना करें, सावधान ना करें। तो इस समय पे अगर अभी तक अप्रोच नहीं किया है अपने सीनियर को, बॉस को, मैनेजर को, अपने दोस्तों को भी, इवन अपने बड़े भाई को भी, जहाँ से भी आपको कोई काम है, अप्रोच नहीं किया तो ठहर जाइए। जब तक यहाँ पे बुध हैं तब तक ठहर जाइए। आप लगाएंगे उसमें डिले हो जाएगा। खामखा अगर नेगेटिविटी दिमाग में आ गई तो अगले वाले रास्ते भी हमारे बंद हो जाएंगे। तो इतना विलंब हो गया है, थोड़े दिन और रुक जाइए। 10-15 दिन की बात है। 21 और 23 जुलाई को ये समस्या समाप्त हो जाएगी। 1 तारीख को यानी कि 21 जुलाई के आसपास ये वक्री थोड़ा समाप्त होगा। 23 जुलाई के आसपास ये मार्गी भी हो जाएंगे, है ना, यानी कि अस्तता भी समाप्त हो जाएगी। तो ये आगे बढ़ जाएंगे, फिर देन चीज़ें आप लोगों के हित में आ जाएंगे। तो अभी वर्तमान में यदि ये अप्रोच नहीं किया तो रुक जाइए। अप्रोच कर रखा है तो छेड़िए मत। आप छेड़ेंगे, चीज़ें आप लोगों के अनुकूल संभावना है कि नहीं हो, ठीक है ना। कम से कम 15 जुलाई तक तो रुक जाइए। 15 के बाद में सूर्य आगे बढ़ेंगे, भाग्य भाव में जाएंगे, दशमाधिपति भाग्य में जाएगा, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी इस सप्ताह के लिए ठहर जाइए, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का काम यदि कुछ ऐसा है जो थोड़ा डिटेल एनालिसिस वाला काम रहता है, डेटा एनालिसिस का काम रहता है, ठीक है ना, कंपनीज वगैरह के अंदर ऑडिट है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इन चीज़ों को संभालते हैं, HR को संभालते हैं, मैनेजमेंट को संभालते हैं, तब भी थोड़े से काम आपके अटक जाएंगे, यानी कि थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। विलम्ब होना ही अटकना कहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बस इस मामले में ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब नहीं है बुध के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे और थोड़ी सी चीज़ें देख लीजिए। देखिए, आपके राशि अधिपति मंगल बनते हैं। मंगल का सीधा संबंध चल रहा है ना। आप ही की राशि, आप ही की लगने के ऊपर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है। तो बलि कर रहे हैं लग्नेश, लग्न से संबंध बना ले सको, कहना ही क्या। अभी इस राशि को देखिए, आपके 6ठे भाव को मेष राशि कोई ग्रह नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे ही नवमांश में देखेंगे तो ये जो सूर्य है ये पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में इस सप्ताह के अंदर रहेंगे। नवमांश में देखेंगे तो सूर्य आपको मेष राशि में मिलेंगे। ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में मंगल इस सप्ताह के अंदर रहेंगे। मंगल वृषभ राशि में दिख रहे हैं, ये भी आपको मेष राशि में ही मिलेंगे। यानी कि नवमांश के अंदर सूर्य और मंगल का मेष राशि के अंदर प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक जो ग्रह सूर्य वो यहाँ पे उच्च के होते हैं, दूसरे मंगल की मूल त्रिकोण की राशि है। 6ठा भाव बड़ा बली होने वाला है, मेष राशि बड़ी बली होने वाली है। तो ये जो समय है शत्रुओं पे मार करने का समय है। जो परेशान करते हैं आपको ऑफिस में, चाहे अड़ोस पड़ोस में, आपकी वर्किंग प्लेस के ऊपर, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, यानी कि उनको जवाब देने का समय आ रहा है। आगे फ्रंट फुट पे आके खेलिए।
डरिए मत, घबराइए मत, ऐसे समय के अंदर विजय ही व्यक्ति की होती है। छोटा मोटा अगर कहीं से कोई थ्रेट आता है लीगल का, कोर्ट का, केस का, थाने का, कचहरी का, तो डरिएगा मत। सूर्य मंगल नवमांश में आ रहे हैं तो आपकी विजय ही होगी, ठीक है ना। तो चिंता करने की बात नहीं है। ये 6 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई तक ये अवस्था रहेगी। इसके बाद में नवमांश में फिर स्थिति बदलेगी। रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में मंगल आएंगे और पुनर्वसु के द्वितीय चरण के अंदर सूर्य पहुंच जाएंगे। यहाँ से ये दोनों के दोनों आपकी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे नवमांश के अंदर। अब यहाँ पे देखिए मंगल ऑलरेडी आपके वृषभ राशि में चल रहे हैं, नवमांश में भी यहीं आएंगे। कहने का क्या अर्थ हुआ, मंगल वर्गोत्तमी हो गए हैं। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो अपने उच्च के बराबर के फल देता है। लग्नेश मंगल उच्च का हो जाए या वर्गोत्तमी हो जाए तो कहने ही क्या, है ना। तो ये जो समय है आप लोगों के लिए 9 जुलाई के बाद का समय। सूर्य का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, यहाँ पे सूर्य भी यहीं पे ही है। तो ये जो 9 जुलाई के बाद का समय है, 9 जुलाई से लेकर के 12-13 जुलाई तक का, ये विशेष लाभप्रद रहने वाला है। अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा फ्रंट फुट पर रखिए, घबराइए मत, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए। आपकी कही हुई बात ज़रूर से लोगों को मानने होगी। आपके लिए वो डिसीजन सुचारू रूप से और शुभ रूप से लागू होंगे, ठीक है ना। ऊर्जा जो है बिल्कुल भरी पूरी रहेगी। ऐसे समय पे बस किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वृषभ राशि आप लोगों के लिए 7वें भाव में पड़ती है। तो अपने स्पाउस जो भी हैं आपके, वहाँ पे थोड़ा सा खटपट करने से बचिएगा। जोश गुस्सा जो है, कई बार ऐसा होता है कि बाहर का जो गुस्सा है वो घर में आके निकल जाता है, बाहर का स्ट्रेस घर में निकल जाता है और वहाँ से अनावश्यक ही तनाव पैदा होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोगों के लिए खुद की पर्सनैलिटी में ग्रोथ करने के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। यदि अब आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित कोई काम है, ऐसी कंपनी में काम करते हैं, किसी गैजेट की कंपनी में काम करते हैं, या फिर ऐसा है कि आपकी खुद की दुकान है, शॉप है, केबल है, वायरिंग है, इस तरह का कोई काम है, ओपन लैंड से संबंधित काम है, सोलर एनर्जी से संबंधित कोई काम है आप लोगों का, तो ऐसे समय के अंदर व्यवसाय व्यापार डालने का भी अच्छा समय रहता है। नवमांश के अंदर ये युति बहुत ज़्यादा शुभदायी आप लोगों के लिए रहने वाली है। ज़मीन जायदाद का कोई कोर्ट कचहरी का केस हो तो ये शुरुआत के जो 2 दिन है 6 जुलाई से 9 जुलाई के, ये भी स्पेशली ध्यान रखिएगा। आपके हित में ही फैसला आने की संभावनाएं हैं जब हम नवमांश देखते हैं तब। अब इसी समय के अंदर यदि आपकी सूर्य और मंगल से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी पड़ गई तो ये मान के चलिए ये गोचर आप लोगों के लिए फलित हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे आप लोगों को शुक्र का भी सपोर्ट मिल रहा है। शुक्र सप्तमेश के साथ साथ 12वें भाव का स्वामी है। शुक्र भी सेम इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ा हुआ है। शुक्र को अगर देखेंगे तो ये अभी वर्तमान के अंदर मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में है। इस सप्ताह के अंदर प्रथम से द्वितीय, तृतीय, इन 3 चरण में ये रहेगा, है ना। और मेष से 5 से 7 तक यहाँ रहेगा, 7 से लेकर के और आगे बढ़ेंगे 10 तारीख तक ये वृषभ में, 10 के बाद में आगे ये मिथुन राशि में रहेगा, ठीक। तो ये जो बीच का जो समय रहेगा 7 से लेकर के 10 तारीख तक का, ये शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए ठीक है। तो अगर छोटी मोटी झगड़ा कुछ हो भी जाता है अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ में, तो शुक्र थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, ठीक है। अब चंद्रमा की दृष्टि से देख लो जरा फटाफट से। चंद्रमा शुरुआत में 6 तारीख को राहु के साथ में रहेंगे। एक तरीका का ग्रहण दोष है। ये भाव जो है सुख का भाव है, लेकिन कुंभ का चल रहा है। चंद्रमा यहाँ पे आएंगे। चंद्रमा को देखो जरा, भाग्य भाव का स्वामी है। भाग्य का स्वामी चौथे में चले जाए उत्तम ही उत्तम है। तो बीच में जब अंशात्मक युति आएगी 6 तारीख के दिन स्पेशली, तो बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माता से व्यवहार थोड़ा ठीक रखिएगा, है ना। कोई छोटी मोटी खटपट भी हो जाए, कुछ कह भी दे तो चिंता मत कीजिएगा। आपको लगेगा कि यार ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, खामखा मुझे सुनाया जा रहा है, तो सुन के चले जाइएगा। बस इसके बाद में वो दिन नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। शनि के साथ में चंद्रमा की युति होगी पंचम भाव के अंदर। 2 दिन के लिए रहेंगे, मंगलवार और बुधवार को। शनि चंद्रमा एक तरीके का विषयोग बनाते हैं, लेकिन विशेष तब ज़्यादा ये काम देता है जब कोई अंशात्मक युति हो जाए। तो बीच में इन 2 दिनों के लिए थोड़ा टाइम आएगा। तो अपने जो भी आपके रिलेशनशिप हैं जिनके साथ में, थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। कहीं कुछ कड़वी बात सुनने को मिल जाए, उससे दिल में थोड़ी सी चोट लग सकती है, आप हर्ट हो सकते हैं, या आपकी भाषा आपकी वाणी से हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि बुध वक्री चल रहा है, 8वें भाव के अंदर है। द्वितीय भाव वाणी के भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो आपकी खुद की भी जो वाणी है वो अनियंत्रित हो सकती है। खामे का रिलेशनशिप के अंदर एक विष जहर घोल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा आएगा मेष राशि के अंदर। 6ठे का चंद्रमा है तो मित्र राशि का, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा लाभकारी आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला। तो बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा अब ये जो आखिरी के 2 दिन है, अंत बुला तो सब भला, एंड इज वेल दैट ऑल इज वेल।
वृषभ राशि का जो चंद्रमा है ये उच्च का होता है, सप्तम भाव में पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव आपको देगा, आपके व्यापार बिजनेस में भी अच्छी खासी तरक्की करेगा, भाग्य का स्वामी है, सप्तम में जाके जाएगा तो व्यापार में तो उन्नति कम से कम कर ही देगा। ठीक है ना। बाकी ग्रहों की पोजीशन हमने डिस्कस पहले भी कर ली थी। शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो शनि नवमांश में मकर राशि में तीसरे भाव में चल रहे हैं, बढ़िया, ये कोई अच्छी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राहु धनु राशि में है नवमांश के अंदर, तो ये भी ठीक है। अब जैसी भी स्थिति है आपकी पत्रिका के अंदर उस पर निर्भर करता है। वृश्चिक राशि के ऊपर न कोई ढैया है न कोई 7.5 है, तो शनि का इम्पैक्ट तक दिखाई नहीं देता है। अब आपके जीवन में यदि राहु और शनि या केतु से संबंधित कोई अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है तो अलग बात है ना, क्योंकि नवमांश के अंदर राहु अगर धनु राशि में है तो केतु आपको मिथुन राशि में मिलेंगे, तो नवमांश को भी देखना कई बार बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो राशि चक्र है, ये ग्रहों की जो गतियाँ हैं उनको देखने के कई तरीके हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनका सूक्ष्म विश्लेषण होता चला जाता है, और जितना सूक्ष्म विश्लेषण होता है उतनी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं। तो अपनी पत्रिका देखिए, उन चीज़ों को संभालिए, और कहाँ पे कौन से ग्रहों का अभी चल रहा है उसको फला लीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा। मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा वही रहती है, पहली तो इस वीडियो को हाइप दे दीजिए जितना हो सके। दूसरी बात ये है कि नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से चैनल को कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।